नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा एक बार फिर 18 सितंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यात्रा शुरू करने का ऐलान किया। इससे एक दिन पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया था। आपको बता दें कि चारधाम की यात्रा पर पड़ने वाले जिलों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और कोविड महामारी की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उच्च न्यायालय ने 28 जून को चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। जल्द से जल्द कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी सफाई इत्यादि की व्यवस्था होने के बाद तत्काल हमारा पहला लक्ष्य है। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और कल ये दिन आया। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रस्ताव पर सहमति दी है। माननीय न्यायालय ने उसको चलाने की अनुमति प्रदान की है। तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि यात्रा चालू हो, क्योंकि यात्रा का बहुत कम समय बचा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हॉल में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों। इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगभग 24,000 सरकारी विभागों में उपलब्ध पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड चुनाव के लिए केंद्रीय प्रवक्ता सह प्रभारी आरपी सिंह ने आज प्रातः प्रदेश रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के साथ ही देश की उन्नति और प्रगति के लिए अरदास अदा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में पौधरोपण किया। इसके बाद चारों धामों में हो रही पूजा अर्चना में वर्चुअली भाग लिया। साथ ही उसके बाद कोरोनेशन जिला चिकित्सालय पहुंचकर भर्ती मरीजों को फल वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली की वजह से भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान मिली है। पूरे देश में हर्षोल्लास है। सेवा के कार्य चल रहे हैं जगह जगह पर। सुबह से आज आप देख रहे हैं देहरादून में भी विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो प्रभारी हैं और अन्य सह प्रभारीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, हम सब लोग जितने भी हम हैं, हमारे सांसदगण, विधायकगण जगह जगह पर अलग अलग तरीके से सेवा कार्यों पर जुटे हुए हैं। और हमारा काम भी यही है। मोदी जी ने तो हमेशा जन्मदिन जब भी उनका हुआ है तो हमेशा ही लोगों ने सेवा के रूप में लिया है, क्योंकि उनकी सेवाएं भुलाई नहीं जा सकती इस देश के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। एमपीजी कॉलेज मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने लोगों को जूस और फल बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है। पूरे देश के अंदर आम जनमानस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उसको बड़े जोश शोर से मना रहे हैं और सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आज सुबह से वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, गरीबों को जूस फल हम बांट रहे हैं। और आज यहाँ मसूरी, अभी मैं देहरादून में एक जगह हम एक अहीर मंडी में हम बांट कर आए हैं और आज ये मसूरी में यहाँ के पूरी बच्चों को, क्योंकि हमारी संस्कृति में, क्योंकि जो केक काटने की हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो पूजा होती है और दीर्घायु की, जिसका जन्म होता है, कामना करते हैं। हमने सुबह पूजा करके उनकी दीर्घायु की कामना की है। ईश्वर से प्रार्थना की है कि मोदी जी दीर्घायु हो और आपका नेतृत्व तो भारत को इस प्रकार मिलता रहे, क्योंकि आपने जब से गद्दी संभाली है भारत का मान पूरे विश्व के पटल पर आपने ऊंचा किया है। उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने राजधानी देहरादून में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आने के बाद धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने चार धाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की सकारात्मक पैरवी पर भी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट में धामी सरकार ने इस मामले में बहुत ही अच्छे तरीके से पैरवी की है। उत्तराखंड के सरकार हमारा युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 24,000 पदों पर भर्ती का प्रक्रिया शुरू किया है। कोरोना काल के कारण अभ्यर्थियों के आयु में 1 वर्ष का छुट्टी और परीक्षा शुल्क की माफ भी माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। कोरोना काल में पर्यटन व्यवसाय पर पड़े दुष्प्रभाव को देख के पर्यटन व्यवसाय के लिए 200 करोड़ रुपए का उन्होंने पैकेज घोषणा की है और उनको लिए ऑलरेडी डीबीटी के माध्यम से उनको मिल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। इसके तहत आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में युवा कांग्रेस की ओर से बेरोजगारी स्टॉल लगाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेता भी उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत तमाम पदाधिकारियों ने पकौड़ा तलकर विरोध जताया। आज हम लोग मोदी जी के जन्मदिन पर हर शहर में, हर स्टेट में बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी के कारण हमारे देश का युवा बेरोजगार है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। जो सरकार की जनता विरोधी नीतियां हैं, युवा विरोधी नीतियां हैं, उनसे आज जनता परेशान है। आज हमारे युवा के पास ना रोजगार है और ऊपर से जो बढ़ती महंगाई है उससे हमारे किचनों का बजट भी हिला हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरा देश जो मना रहा है, तो जो युवा हैं इस देश के, वो बेरोजगारी दिवस के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो सरकार द्वारा कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार वो युवाओं को देंगे, और जब इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई थी तो कहा था कि 2 इंजन लगने से इस प्रदेश में तीव्रता से विकास होगा। और आज प्रदेश की हालत आप देख लीजिए, बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में सबसे अधिक है। पूरे देश का इतना बुरा हाल है, जिन लोगों पर रोजगार था उन लोगों का रोजगार छिन चुका है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन बीजेपी धूमधाम से मना रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आज बीजेपी के कई कार्यक्रमों आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही धन सिंह रावत ने कहा कि आज पूरे प्रदेश भर के 1200 से अधिक अस्पतालों में टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में लगभग 1200 स्थानों पे हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है। आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के विधायक जी और सभी लोग आज वैक्सीनेशन सेंटरों में भी जा रहे हैं। और जो हॉस्पिटलों में मरीज हैं, सेवा के काम के हिसाब से जो है उनका आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी फल वितरण का भी आज कार्यक्रम रखा गया है। सेवा बस्तियों में भी जो है आज सेवा के काम रखे गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक लगभग पूरे राज्य में 93% से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है हो गया है। पिछले 1 साल से जिस प्रकार पूरे उत्तराखंड में 32 पुलों की टूटने की घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विरोध बताया है, क्योंकि पुलों के टूटने से लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने डोईवाला विधानसभा अंतर्गत मियावाला फ्लाईओवर की खस्ताहाल पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन से मियावाला फ्लाईओवर का निरीक्षण और पुल को दुरुस्त करने की मांग की है। लगातार हमारे उत्तराखंड के जो संपर्क सूत्र हैं, जो एक दूसरे को कनेक्टिविटी है, वो गिरती जा रही है, टूटती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने और इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार, किस प्रकार से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन पुलों के गिरने से। यानी अभी पिछले कुछ समय में ही 32 पुल उत्तराखंड के गिर गए। अब हम अपनी विधानसभा की ही बात करते हैं तो अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है मियाँ वाले फ्लाईओवर को बने हुए। ये फ्लाईओवर गिरने की कगार पर है। अगर आप जाकर देखेंगे तो इसका दोनों तरफ से इसका पेड़ फूल कर अपने स्थान को छोड़ चुका है और ये पुल कभी भी गिर सकता है। हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय से भी बात करी। जिस समय रानी पोखरी का पुल गिरा तब भी हमने डीएम साहब को बोला कि इस पुल का भी निरीक्षण कर लीजिए समय रहते, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।